अलग से कोई नहीं लिया गया, इसे ही लिया गया, अलग कुछ नहीं लिया गया। इसमें अगर आपका कोई विषय ना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा हो, वर्मा जी ने ना रखा हो, तो केवल आप बोल सकते हैं। नहीं, संरक्षण क्योंकि मैं इस सदन का सदस्य हूं और मेरी एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या मेरे पास आती है। नहीं, कोई समस्या अलग विषय उठाई नहीं, वो डेंगू पर बात करिए माने तो कोई समस्या, डेंगू से बीमार अगर कोई व्यक्ति है, मैंने डीएम साहब को उसकी सूचना दी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब सरकारी में इलाज नहीं मिला, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक व्यक्ति पहुंचा, मैं साहब वहां पे खुद पहुंचा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, बाकायदा उस पर ट्वीट किया, 3 सदस्य कमेटी बना दी, वो सदस्य कमेटी डीएम साहब ने भेजी। मैं मौके पे जब पहुंचा, मैं डीएम साहब को, सीएमओ साहब को, सबको बता गया। मौके पे थाने की स्थानीय पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, थाने की पुलिस मौके पे थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कोर्ट से आप दवाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति जब महंगी दवाई अस्पताल में मिल रही है तो ये दवाई बाहर से भी ला सकता है। आपने अस्पताल में ही लैब खोल रखी है, अस्पताल में ही मेडिकल स्टोर खोल रखा है, और आप किसी भी ड्रग्स इंस्पेक्टर से, किसी भी ड्रग्स से आप कहीं से भी जांच करा लीजिए। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का लिख के देंगे तो मुकदमा दर्ज हुआ, मान्यवर मुकदमा दर्ज आप अलग लिखते हैं, मुकदमे से कोई मतलब नहीं है। उसमें डीएम और एसएसपी साहब ने क्लीन चिट लगा दी और वो अलग लगाने के बाद में उसी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठे हुए हैं, वो अलग लेकिन मेरा वो लिख के दे दीजिए, वो लिख के दे दीजिए, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भेज दूंगा। आप उसको लिख के दे दीजिए, मैं आपका अधिकार है, आप लिख के दे दीजिए माननीय संसदीय कार्य। अरे मैं कह रहा हूं आप लिख के दे दीजिए, मैं आपको कब मना कर रहा हूं, आप लिख के दे दीजिए। ये मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का यहाँ पर संज्ञान नहीं ले सकता, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला कर रहा हूं। वहां की स्थिति क्या, 322 हॉस्पिटल कोरोना, नेता प्रतिपक्ष ने पूरी बात बता दी, प्राइवेट 322 हॉस्पिटल, आप उनके मानक चेक करवा लीजिए। कोई वहां पर कोई फैसिलिटी, कोई आरएमओ नहीं है, कोई डॉक्टर फैसिलिटी नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है क्या नहीं है उसकी सूची नहीं होगी, आप लिख के देंगे तो उसकी जानकारी करवाएंगे। जी प्लीज है, अगर माननीय सदस्य किसी बात को उठा रहे हैं तो सरकार और वहां के अधिकारी मिलकर के, नर्सिंग होम के साथ मिलकर के जो न्याय मिलना चाहिए, जो मरीज को इलाज मिलना चाहिए, वो इलाज दे नहीं रहे हैं। जो अगर आवाज उठा रहा है तो उसके साथ आप मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। तो ये कहाँ का मैंने नेता प्रतिपक्ष, मैंने ये निवेदन किया है आपके द्वारा, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, माननीय लालजी वर्मा जी के द्वारा पूरा विषय आ गया। अब कोई इंडिविजुअल विषय है तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भेज के उसको दिखवा लूंगा। मैंने उसको डिनाई नहीं किया, अब डिनाई नहीं किया आप, लेकिन इंडिविजुअल विषय नियम 56 के अंतर्गत वो या तो फिर एक इंडिविजुअल विषय लेते हैं। नियम 56 के अंतर्गत मैं अभी आगे बताऊंगा तो नियम, एक मिनट, एक आप उसको दीजिए लिख के, बताइए। अरे आपको कह दिया, आप लिख के दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी रूलिंग वापस ले लूँ। हाँ, आपका नाम था, अलग से इसकी सूचना थी, इसीलिए आपको अलाउड है। अब बताइए। जो डेंगू के लोगों मौतें हुई हैं, इतनी मौतें कोरोना काल में भी नहीं हुई थी, उससे अधिक मौतें हुई हैं। कोई दवा, कोई जांच, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। सबसे मुख्य बात अध्यक्ष जी मुझे कहनी है कि सीएमओ और सीएमएस की मर्जी के बिना दवाएं खरीद हो रही हैं।